नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। हम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दशहरा और दिवाली से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ से अधिक की राहत राशि जारी की है, जो सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा, और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। और उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कहा कि सोनिया गांधी ने जो प्रयोग दिग्विजय के साथ किया वो ठीक नहीं। आलाकमान को शायद लग रहा था कि दिग्विजय सिंह वर्चुअल की और साथ ही और बिलाबोंग स्कूल में पुलिस के चार्जशीट का भी उन्होंने जिक्र किया। कहा कि यह मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और जल्द से जल्द आरोपी ड्राइवर को सजा दी जाएगी। बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाएं दिग्विजय सिंह। शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह का प्रयोग की राजनीति जो सोनिया जी ने की वो अच्छी नहीं। बिलाबोंग को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया था और दोनों ही प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है। इसे हम फास्ट ट्रैक में ले जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक के अंदर ले जा करके अदालत में इसकी शीघ्र कार्रवाई करके इस पर अदालत के निर्णय की ओर हम ले जाएंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो मसलों पर राय रखी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर उन्होंने दिग्विजय के मसले पर निशाना साधा कांग्रेस के आलाकमान पर, और साफ किया कि ये आशंका कांग्रेस आलाकमान को थी कि एक्चुअल में दिग्विजय सिंह चुनाव ना लड़ जाएं, किसी एक्चुअल भूमिका में ना आ जाएं। इसी मद्देनजर उन्हें बाहर कर दिया गया इस पूरी रेस से। तो दूसरी तरफ बिलाबोंग स्कूल के मसले पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी ड्राइवर है उसे सजा दिलाई जाएगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दो मसलों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस ने ठीक नहीं किया। और शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वाकई में एक ड्रामे के तौर पे तब्दील होता नजर आया, कभी कोई नाम कभी कोई नाम, लेकिन दिग्विजय सिंह की जिस अंदाज में एंट्री हुई और फिर एग्जिट भी हो गए दिग्विजय, अब बीजेपी को मौका जरूर मिल गया इस पूरे मसले पर सियासत करने का। शैलेंद्र, कितनी बैठ रही शराबबंदी और शैलेंद्र आवाज आ रही है आपको? शायद शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरअसल अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर सियासत एमपी में भी हो रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता। शैलेंद्र,
कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, लेकिन सियासत मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। आज नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कस दिया। देखिए बिल्कुल प्रशांत, मध्य प्रदेश तक सियासत इसलिए आन पहुंची है कि एक वक्त ऐसा था कि जब मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व सीएम और कभी पीसीसी चीफ रहे दिग्विजय सिंह का नाम जो है बड़ी तेजी के साथ सामने आया था। बाकायदा उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया था। यहां से 12 जो विधायक हैं वो दिल्ली भी पहुंच गए थे और समय भी निर्धारित हो गया था कि अगले दिन वो 11 बजे के आसपास नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन ठीक उसी दिन ये बात सामने आती है कि उनका नाम जो है वो पीछे कर लिया गया, उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो है ये मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए एक फुलटॉस बॉल की तरह रहा और यही कारण है कि बीजेपी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का उपयोग कांग्रेस की तरफ से किया गया। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये कोई चुनाव नहीं बल्कि नूरा कुश्ती है। पहले से ही मालूम है किसको अध्यक्ष बनना है, क्योंकि सोनिया गांधी जी पहले ही हरी झंडी दे चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शशि थरूर को खड़ा किया गया, मल्लिकार्जुन को खड़ा किया गया। तो इससे साफ उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी ही नूरा कुश्ती करनी थी तो उसमें दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया जा सकता था। लेकिन एक सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है कि शायद सोनिया जी को दिग्विजय सिंह पर यह भरोसा नहीं था कि वो वर्चुअली की जगह कहीं एक्चुअल चुनाव न लड़ जाए, और यदि जो आंकड़े वो चाहती हूं या जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहती हूं उसमें कोई फेरबदल हो जाए। हालांकि इसको लेकर जो शायद शैलेंद्र उस घटनाक्रम को शायद कांग्रेस नेतृत्व ने, आला कमान ने याद किया होगा। नरसिम्हा राव को जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी थी और सरकार भी उनके हवाले कर दी गई थी और पूरा सरकार और संगठन टेक ओवर नरसिम्हा राव ने कर लिया, तो शायद यही चिंता, यही डर क्या उसकी ओर इशारा कर रहे थे क्या नरोत्तम दिग्विजय को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो मैंने जिक्र किया कि वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि सोनिया गांधी जिसको चाहती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। लेकिन एंड टाइम पर दिग्विजय सिंह का नाम इसलिए हटाया गया कि शशि थरूर का नाम पहले से ही फाइनल था कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर तीनों लोग चुनाव लड़ते तो ऐसा जिस तरह से अगर वो कांग्रेस के आला कमान ये चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह मैदान में रहते तो हो सकता था कि मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि हैं जिनको अध्यक्ष के लिए वोट करना है और वो दिग्विजय सिंह के लिए अगर वोट कर देते, जबकि कांग्रेस आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दाव है वो कांग्रेस आला कमान का उल्टा पड़ सकता था। यही कारण है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका गृह मंत्री जी ने भी इशारा किया है कि वो वर्चुअल की जगह एक्चुअल चुनाव लड़ लेते, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ जो कुछ हुआ है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस पर हमला पलटवार कर रही है और वो कह रही है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। उन्होंने कहा ये नूरा कुश्ती नहीं बल्कि वास्तव में चुनाव हो रहा है, दो व्यक्ति सामने हैं, बीजेपी की तरह नहीं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उस तरह के जो आरोप जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने न केवल नरोत्तम के मसले पर, नरोत्तम के बयान पर रिएक्शन दिया है, साथ ही पीसी शर्मा ने उमा भारती के शराबबंदी के बयान का समर्थन भी किया। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उमा के बयान के साथ खड़ी है। भारती जी का जो अभियान है उसका समर्थन करते हैं। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, उनके उमा भारती जी के अभियान का समर्थन कर रहे हैं। वचन पत्र आप लोग बना रहे हैं। नहीं, ये सब चीजें बात की है। अभी तो जो बैठे हैं इनको शराबबंदी करना चाहिए जिस तरह से गुजरात और वहाँ बिहार में है। और बाबा पुरुषोत्तम दास 72 घंटे के बाद समाधि से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। इसके बाद समाधि के दौरान स्वर्ग और शिवलोक घूमने का भी उन्होंने दावा किया। उनका दावा है कि माता रानी ने स्वयं उन्हें देवी देवताओं के लोक के दर्शन कराए। हालांकि बाबा के ऐसे दावों से विज्ञान इत्तेफाक नहीं रखता। मैं स्नान के बाद फिर आपसे भेंट करूंगा। अभी कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ मैं स्वस्थ हूँ। किन कामनाओं के लिए बैठे थे? हाँ जी, किन कामनाओं को लेकर बैठे थे आप? मैं विश्व की शांति के लिए कामना को लेकर बैठा था। भारत में सदैव सुख शांति बनी रहे, सारा विश्व सुख शांति का रहे। समाधि से बाहर आ चुके हैं, हालांकि अब वो पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ही और बाकी भक्तों को दर्शन दे पाएंगे। दीपक कुमार के साथ। और इंदौर से बड़ी खबर है, विजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्रिकेट मैच की टिकट की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच T20 का
मुकाबला होना है आरोपियों के पास से 7 ओरिजिनल टिकट और करीब 30 से ज्यादा नकली टिकट मिले। आरोपी फर्जी मैच टिकट को 4 से 5 गुना दाम पर बेच रहे थे। थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने एक युवक के जरिए पूरे नेटवर्क को ट्रैप किया और 5000 में 2 टिकट का सौदा किया। थाना प्रभारी खुद ग्राहक बन गए, तब जाकर इस पूरे जो नेक्सस था, ये नेटवर्क था, उसके पास तक जा पहुंचे। आरोपियों ने अब तक 3 सैकड़ा टिकट बेचने की बात भी कबूली है। तो टिकट की कालाबाजारी में और भी कई नाम उजागर हो सकते हैं। जांच और तफ्तीश के बाद विजयनगर पुलिस अब पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 अक्टूबर को जो भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, उस मैच की टिकट की कालाबाजारी चल रही है। तो हमारे द्वारा एक ट्रैप बिछाया गया जिसमें हमारे द्वारा दलाल से बात की गई और उसमें उसके द्वारा 5000 रुपये पहले पूर्व में पेटीएम के जरिए जमा कराए गए। उन आरोपी को हमारे द्वारा ट्रैप में फंसा के पुनीत और प्रणय को, जो इंदौर के रहने वाले हैं, इनको हमारे द्वारा पकड़ा और उन आरोपियों से 7 टिकट बरामद हुए। जिन टिकटों ओरिजिनल थे, कुछ इसके क्लोन बने हुए थे, वो टिकट हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने ये टिकट कहां से प्राप्त किए, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं, इस संबंध में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है 420 की और विभिन्न धाराओं की। और इसके अलावा पूर्व में भी इनके द्वारा 150-200 टिकट बिक्री करने के लिए ओरिजिनल और क्लोन बताया गया है। इस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्वालियर में दिन दहाड़े हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। ग्वालियर में मंदिर में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्शन करने आए युवक अमर रजक की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जनकगंज थाना के गोल पहाड़िया की यह घटना है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्वालियर में एक मंदिर में दर्शन करने आए युवक अमर रजक को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। जनकगंज थाना के गोल पहाड़िया का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह निकलकर सामने नहीं आई। क्या कारण थे, क्या वजह थी, कोई व्यक्तिगत रंजिश या कोई और कारण, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। और मृतक का नाम अमर रजक बताया जा रहा है, जो मंदिर पहुंचा था दर्शन के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है। डेंगू से जिले में पहली मौत हुई है। 9 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। दिल्ली में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। 30 सितंबर को हर्ष की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 116 जा पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां डेंगू से ग्वालियर जिले में पहली मौत हुई है। एक बच्चे की जान गई है, 9 साल का ये बच्चा, जिसकी डेंगू से मौत हो गई। दिल्ली में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। सतना में सतना रीवा मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। सज्जनपुर बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेहद खतरनाक हादसा पेश आया है। सज्जनपुर बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दर्जन भर लोग जख्मी हैं, घायल। उधर मंडला के साठिया गांव में धान के खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीण पर जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड खेत में पहुंचा तो रखवाली कर रहे ग्रामीण को हाथियों ने देख लिया और उस पर हमला बोल दिया। सुबह जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल इन दिनों सफाई कर्मियों के भरोसे चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अस्पताल के अंदर से आई तस्वीरें ऐसा बयां कर रही हैं।
तस्वीरों में एक सफाई कर्मी मरीजों की ग्लूकोज की बोतल बदलते नजर आ रहा है। यह कहने को तो नर्सों का बड़ा स्टाफ है, लेकिन सफाई कर्मचारी नर्सों की भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल मामले में अस्पताल का स्टाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। और सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर कल देर रात एक चलती कार में भीषण आग लग गई। जैसे ही कार ने आग पकड़ी, कार सवार बाहर आ गए। आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। उधर प्रदेशवासियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी अगर बिना हेलमेट आते हैं तो उन्हें दफ्तर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 6 अक्टूबर से कार्रवाई के लिए अभियान शुरू होगा। पर राजधानी भोपाल में भी अब वाहन चालक को हेलमेट लगाना होगा। आगे जो वाहन चलाएगा उसे भी और साथ ही उसके पीछे जो सवारी बैठेगी उसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य रहेगा। पीएचक्यू में इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया। मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी इक्का दुक्का जो वाहन चालक हैं वही हेलमेट लगाते नजर आ रहे हैं। मगर अब जो पीछे वाली सवारी है उसे भी हेलमेट लगाना पड़ेगा और साथ ही हेलमेट लेकर ही उन्हें पेट्रोल पंप पर जाना होगा, जिससे उन्हें पेट्रोल मिल पाएगा। पार्किंग जब वो वाहन की करेंगे तब भी उन्हें हेलमेट ही लगाना होगा। मगर पुलिस के सामने मुश्किल ये है कि अभी जो सिंगल वाहन चालक है वो खुद ही हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं, तो दूसरी जो सवारी रहेगी उसका हेलमेट का पहनना कितना आवश्यक रहेगा, ये कैसे तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और मंडला में आयोजित गरबा पंडाल में एक मुस्लिम युवक के नाम बदलकर एंट्री लेने के बाद हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। नर्मदा इन होटल में गरबा महोत्सव का आयोजन चल रहा था और इसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक ने अपना गलत नाम बताकर एंट्री ली है। जब उन्होंने पंडाल में चेकिंग की तो एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन का खास महत्व है। इस दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर 24 खंबा माता मंदिर है और इस मंदिर की विशेष मान्यता है, जिसके मुताबिक उज्जैन कलेक्टर ने देवी महामाया और देवी महालाया को परंपरा के मुताबिक शराब चढ़ाई। इसके बाद शराब की हांडी को लेकर पैदल यात्रा निकलती है। रास्ते में 40 भैरव मंदिरों में भी मंदिरों की धार अर्पित की जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही है।